नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आगामी विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर, जो कि एक रणनीतिकार माने जाते हैं, हुंकार भर रहे हैं जगह जगह पर जाकर। और अब हम आपको खास करके बताएं तो पटना में खास करके अपने अब वो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और कह सकते हैं कि एक एक कदम वो बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को जनसुराज की पार्टी लॉन्च होने वाली है। और प्रशांत किशोर कई दफा कहते भी हैं कि ये पार्टी मेरी नहीं है, ये पार्टी उन तमाम करोड़ों जनता की है जिसने मुझे चुना है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भरी मंच से ये ऐलान कर दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, लेकिन उन 243 सीटों में से 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार को उतारने वाले हैं। ऐसे में दूसरी बात भी सामने आती है। जी हाँ, वो अब मुसलमानों, जो कि लगातार एम वाई समीकरण की अगर हम बात करें तो वो आरजेडी की स्टैंड रही है, एक वोट बैंक रहा है आरजेडी के लिए हमेशा शुरुआती तौर से ही, वो है एम वाई समीकरण। अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर अब एम वाई समीकरण में से तोड़कर एम समीकरण को अपने साथ ला रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को भी अब वो टारगेट कर रहे हैं। टारगेट अगर बोले तो वोट बैंक के लिए जिस तरीके से उन्होंने भरी सभा से ऐलान कर दिया कि 243 सीटों में से 40 तो उन्होंने महिलाओं को दे ही दिया, जिस तरीके से उन्होंने बोला। अब जो बाकी के कुछ हैं उनमें से 40 सीटों पर अब वो मुसलमान उम्मीदवार को भी उतारेंगे, यानी कि 18% उम्मीदवार जो होंगे वो मुसलमान जात के होंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर पहले महिलाओं को सीट देने की बात करते हैं, अब दूसरे जो हैं वो मुसलमानों को सीट देने की बात कर रहे हैं। कुल 18%, यानी कि 40 के लगभग जो सीट होंगे वो मुसलमान उम्मीदवार को दिए जाएंगे। ऐसे में हम आपको बता दें कि सभी पार्टी की अपनी अपनी एक प्लानिंग्स होती है, अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, और प्रशांत किशोर तो एक बेहतरीन कह सकते हैं स्ट्रेटेजिस्ट हैं ही। और जिस तरीके से लगातार उन्होंने कई लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, या फिर बिहार की बात करें, बिहार में भी उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है। तो कुल मिला के कहे तो उनके पास एक अच्छी कह सकते हैं कि प्लानिंग है। नीतीश बाबू के साथ उन्होंने बिहार में काम किया है, तो उन्हें अच्छे से पता है कि बिहार की जनता को अब क्या चाहिए। लगातार वो जनसभा आयोजित करते हैं तो एक ही बात को बोलते हैं कि जनता मुझे नहीं चुन रही है, जनता अब इन सभी जो इतने साल से जो जनता को लूटने का काम कर रही है, जो जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है, अब जनता इन सब चीजों से उपाय ढूंढ रही है, इसलिए जनसुराज का आना बेहद जरूरी है। ऐसे में हमने आपको बताया किस तरीके से प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी, उन्होंने दावा किया है और भरे मन से ये ऐलान कर दिया है कि 40 सीटों पर वो मुसलमान कैंडिडेट, यानी कि 18% सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट को जगह देंगे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।